सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सूरदास की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। व्याख्या देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर सूरदास जी ने भक्ति का वर्णन किया है। वे भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण भगवान एक ही है और मैं उनको छोड़ करके किसी दूसरे ईश्वर की भक्ति नहीं करता और मेरा मन और कहीं भी नहीं रमता है उन्हें छोड़कर। तो कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन, मेरा मन अनंत अन्यत्र कहाँ सुख पावे, कहीं पर भी सुख नहीं पा सकता है। अर्थात मेरा मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगता है। जैसे उड़ी, जिस प्रकार से जहाज को पंछी, जहाज का पक्षी उड़ करके फिर लौट करके जहाज पर आवे, जहाज के ऊपर वापस आ जाता है। जैसे जहाज का पक्षी लौट करके उसी जहाज के ऊपर वापस आ जाता है, उसी तरह से मैं भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता हूँ, उन्हीं की भक्ति करता हूँ, वहीं पर मेरे मन को संतोष मिलता है। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले अर्थात भगवान को छोड़ करके और देव को ध्यावे, किसी और देवता की भक्ति करना उसी प्रकार से है जैसे परम गंग को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग, पवित्र गंगा नदी के जल को छोड़ करके पियासो, कोई प्यासा व्यक्ति, दुर्मति, दुर्बुद्धि ही होगा, बुद्धिहीन ही होगा, जो कि कूप, कुआं खनावे, खोदेगा। पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके और कुआं खोदने जो व्यक्ति बैठेगा वह दुर्बुद्धि ही कोई होगा। अर्थात गंगा जैसा पवित्र जल किसी को मिल रहा हो तो वह किसी और कुएं का पानी क्यों पिएगा। जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो, क्यों करील फल भावे। फिर वे उदाहरण दे दे करके सिद्ध कर रहे हैं कि जी जिस प्रकार से मधुकर, भंवरा, अम्बुज रस, कमल रस को एक बार चख लेने के बाद जैसे जो भ्रमर होता है वह एक बार अगर कमल रस का पान कर लेगा तो फिर क्यों करील फल भावे। करील जैसे कड़वे फल का रस क्यों वह चखेगा, अर्थात वह कमल रस का ही पान करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। वे भगवान की भक्ति करने की बात को अलग अलग उदाहरण देकर के सिद्ध कर रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति को छोड़कर किसी और की भक्ति को करना वैसे ही है जैसे कामधेनु तजी, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय को त्याग करके छेरी, कोई छोटा मोटा जानवर, बकरी आदि को कौन दूहेगा, दुहावे कौन दूहेगा। यहाँ पर इन उदाहरणों के द्वारा कवि सूरदास जी ने सिद्ध किया है कि एक जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, वे ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। उन्हीं की भक्ति करके मुझे संतुष्टि होती है और उनको छोड़कर किसी और की भक्ति करना मेरे लिए वैसा ही है जैसे इन्होंने उदाहरण दे दे करके सिद्ध किया है।
यहाँ पर भगवान के प्रति सूरदास की जो अनन्य भक्ति है वह दिखाई देती है, और इसमें उन्होंने अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार इसमें है। अगला है, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। कहाँ होत पय पान कराई विष नहीं तजत भुजंग, कागई कहाँ कपूर चुगाई स्वान नहाए गंग। खर को कहाँ अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, गज को कहाँ सरित अनवाए बहुरी धरे वह ढंग। पाहन पतित बान नहीं भेदन रीतो करत निशंग, सूरदास कारी कामरी पे चढ़तन दूझो रंग। यहाँ सूरदासी भगवान की ही भक्ति करते हुए कहते हैं कि तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन त्याग देना चाहिए उन लोगों को, हरि जो भगवान के विमुखन विरुद्ध है अर्थात भगवान के विरोधी है, उनका साथ त्याग देना चाहिए। जिनके संग, जिनके साथ में रहने से कुमति उपजती है, बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है, परत भजन में भंग, और भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, भंग पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है, उनके साथ को त्याग देना चाहिए। कहाँ होत पय पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। पय पान दूध पिलाना, विष जहर को नहीं तजत नहीं त्यागता है भुजंग सांप। सांप को कितना ही दूध पिलाया जाए लेकिन वह अपना जहर नहीं त्यागता है, छोड़ता है, दूध भी जहर के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। कागई कहाँ कपूर चुगाए स्वान नवाए गंग। फिर वे आगे कहते हैं कि कागई, कव्वे को कहाँ कपूर चुगाए, कितना ही कपूर क्यों नहीं चुगाया जाए, खिलाया जाए, और स्वान नवाए गंग, और कुत्ते को चाहे कितना ही गंगा में नहलाया जाए फिर भी वह जाकर मिट्टी में जो गंदगी जहाँ होती है वहीं लौटेगा। तो कव्वे को कपूर चुगाने से और कुत्ते को गंगा में नहलाने से कोई फायदा नहीं होता है। खर को कहाँ अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, और खर गधे को अर्गजा चंदन का लेप करने से कोई फायदा नहीं होता है, वह जाकर राख में ही लौटेगा। मरकट भूषण अंग, मरकट और वानर को, बंदर को कितने ही आभूषण पहनाए जाए वह उनकी कीमत नहीं समझता, वह तोड़ के उन्हें फेंक देगा। गज को कहाँ सरित नवाए बहुरी धरे वह ढंग, और गज हाथी को सरित सरिता में, अनवाए नहलाना, हाथी को कितना ही नदी में नहलाया जाए, बहुरी धरे वह ढंग, वह अपनी उसी आदत पर आ जाएगा, अपनी सूंड को वह मिट्टी में ही कर लेगा। पाहन पतित, पाहन पत्थर, पतित जो पाहन है पत्थर है उसे बाण नहीं भेदन, बाण बाणों के द्वारा नहीं भेदन नहीं भेदा जा सकता। पत्थर को बाणों के द्वारा नहीं भेद सकते, चाहे कितने ही बाण उसके ऊपर चलाए जाए। रीतो करत निशंग, रीतो खाली कर दो चाहे, निशंग तरकस को, तरकस के चाहे सारे बाण पत्थर के ऊपर चला दिए जाए लेकिन उसको कभी भेदा नहीं जा सकता, तरकस ही खाली हो जाएगा। सूरदासकारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग, सूरदास कवि कहते हैं कि काले कंबल के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ाया जा सकता है। यहाँ जो सूरदास कवि है वे
मन और आचरण की जो पवित्रता है उसके ऊपर बल दे रहे हैं और भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही है, मैं उन्हीं की भक्ति करूँगा, मैं किसी और की भक्ति नहीं कर सकता। और उन्होंने उदाहरण दे दे करके बताया है कि ये जो लोग हैं दुर्बुद्धि वाले हैं, इनको चाहे कितना ही बदलने की कोशिश की जाए, प्रयत्न किया जाए, लेकिन ये अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। इसमें अनुप्रास, उपमा और उदाहरण अलंकार आए हैं। धन्यवाद।